Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 76 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 76 में हैं और आज हम डाइस, मल्टीपल डाइस एंड ओपन डाइस के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ये टॉपिक आपको लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल थिंकिंग में मदद करेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। अब चलिए शुरू करते हैं डाइस, मल्टीपल डाइस एंड ओपन डाइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डाइस, मल्टीपल डाइस एंड ओपन डाइस के बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल थिंकिंग में मदद करता है। पहले हम टू डाइस कंपैरिजन के बारे में सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि अगर 2 डाइस रोल होते हैं तो हमें उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमें पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में समझना होगा। प्रोबेबिलिटी के बारे में समझने के लिए हमें सैंपल स्पेस के बारे में भी समझना होगा। सैंपल स्पेस मतलब कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। इसके बाद हम ओपन डाइस फोल्डिंग के बारे में सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपको डाइस के रिजल्ट्स को फोल्ड करने की टेक्निक सिखाती है। इस टेक्निक से आप डाइस के रिजल्ट्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब चलिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल थिंकिंग में मदद करता है, इसलिए ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अब चलिए फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें पी ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कितने आउटकम्स हैं जो आपकी इवेंट ई के लिए फेवरेबल हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब है कितने टोटल आउटकम्स हो सकती हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक डाइस रोल करके 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को गलत कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान रखिए। इस फॉर्मूला से आप इजीली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ई कॉमा बी का मतलब है डाइस की 2 रिजल्ट्स और 7 माइनस ई कॉमा 7 माइनस बी का मतलब है फोल्डेड रिजल्ट्स। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक डाइस रोल करके 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स फोल्डेड रिजल्ट्स को गलत कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान रखिए, इस फॉर्मूला से आप इजीली फोल्डेड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ए कॉमा बी का मतलब है डाइस के 2 रिजल्ट्स और मैक्स कॉमा ए और मिन कॉमा बी का मतलब है कंपेयर्ड रिजल्ट्स। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक डाइस रोल करके 3 और 4 आने की कंपैरिजन क्या है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कंपेयर्ड रिजल्ट्स को गलत कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान रखिए, इस फॉर्मूला से आप इजीली कंपेयर्ड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डाइस रोल करके 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की कैलकुलेट करनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि एक डाइस रोल करके 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है क्योंकि सिर्फ एक आउटकम है जो 5 आता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हैं क्योंकि डाइस में 6 आउटकम्स हो सकते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। P ऑफ A इक्वल्स टू 1/6। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होती है। 1/6। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला का यूज करना होता है। हम इस फॉर्मूला से इजीली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को गलत कैलकुलेट ना करें। एक डाइस रोल करके 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4 आने की कैलकुलेट करनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है।
हमें मिला है कि एक डाइस रोल करके 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि हमें फोल्डेड रिजल्ट्स कैलकुलेट करनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। e कॉमा बी इक्वल्स टू 3 कॉमा 4 है और 7 माइनस e कॉमा 7 माइनस बी इक्वल्स टू 4 कॉमा 3 है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। p ऑफ e इक्वल्स टू 2 अपॉन 36। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होती है, 2 अपॉन 36। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे हमें ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक का यूज करना होता है। हम इस टेक्निक से इजीली फोल्डेड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि फोल्डेड रिजल्ट्स को गलत कैलकुलेट ना करें। एक डाइस रोल करके 3 और 4 आने की कंपैरिजन क्या है। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4 आने की कैलकुलेट करनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि एक डाइस रोल करके 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि हमें ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक कैलकुलेट करनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। e कॉमा बी इक्वल्स टू 3 कॉमा 4 है और 7 माइनस e कॉमा 7 माइनस बी इक्वल्स टू 4 कॉमा 3 है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। p ऑफ e इक्वल्स टू 2 अपॉन 36। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होती है, 2 अपॉन 36। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे हमें ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक का यूज करना होता है। हम इस टेक्निक से इजीली फोल्डेड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि फोल्डेड रिजल्ट्स को गलत कैलकुलेट ना करें। एक डाइस रोल करके 3 और 4 आने की कंपैरिजन क्या है। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें कंपैरिजन ऑफ 3 और 4 आने की कैलकुलेट करनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। हमें मिला है कि एक डाइस रोल करके 3 और 4 आने की कैलकुलेट करनी है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि हमें ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक कैलकुलेट करनी है। स्टेप 3, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। e कॉमा b इक्वल टू 3 कॉमा 4 और 7 माइनस 2 कॉमा 7 माइनस b इक्वल टू 4 कॉमा 3। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। p ऑफ e इक्वल टू 2 अपॉन 36। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 की बीच है, 2 अपॉन 36। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे हम ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक का यूज करना होता है। हम टेक्निक से इजीली फोल्डेड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि फोल्डेड रिजल्ट को गलत तरीके से ना करें। एक डाइस रोल करके 3 या 4 आने की कंपैरिजन करें। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें कंपैरिजन ऑफ 3 और 4 आने की कैलकुलेट करनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। हमें मिला है कि एक डाइस रोल करके 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि हमें कॉमा 3 और 7 माइनस 3 कॉमा 7 माइनस b इक्वल टू 4 कॉमा 3। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। p ऑफ e इक्वल टू 2 अपॉन 36। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 की बीच होती है, 2 अपॉन 36। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमें ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक यूज करना होगा। हम टेक्निक से इजीली फोल्डेड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि फोल्डेड रिजल्ट्स को गलत कैलकुलेट ना करें। एक डाइस रोल करके 3 और 4 आने की कंपैरिजन क्या है। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें कंपैरिजन ऑफ 3 और 4 आने की कैलकुलेट करनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। हमें मिला है कि एक डाइस रोल करके 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक यूज करना होगा। हम टेक्निक से इजीली फोल्डेड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि फोल्डेड रिजल्ट्स की गलत कैलकुलेट ना करें। हमें मिला है कि एक डाइस रोल करके 3 और 4 आने की कंपैरिजन क्या है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम 2 डाइस कंपैरिजन यूज करेंगे क्योंकि हमें कंपेयर्ड रिजल्ट्स कैलकुलेट करनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। a कॉमा b इक्वल टू 3 कॉमा 4 है और मैक्स ऑफ a कॉमा b कॉमा मिन ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 4 कॉमा 3 है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। कंपेयर्ड रिजल्ट्स इक्वल टू 4 कॉमा 3। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि कंपेयर्ड रिजल्ट सही हैं। 4 कॉमा 3। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें 2 डाइस कंपैरिजन का यूज करना होता है।
हम इस टेक्निक से इजीली कंपेयर्ड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कंपेयर्ड रिजल्ट्स को गलत कैलकुलेट ना करें। एक डाइस रोल करके 2 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 5 आने की कैलकुलेट करनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि एक डाइस रोल करके 2 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं क्योंकि 2 आउटकम्स हैं जो 2 और 5 आने हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हैं क्योंकि डाइस में 36 आउटकम्स हो सकते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। P ऑफ A इक्वल टू 2/36। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होती है। 2/36। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला का यूज करना होता है। हम इस फॉर्मूला से इजीली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को गलत कैलकुलेट ना करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ना होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये फॉर्मूला से आप इजीली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को गलत कैलकुलेट ना करें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप ये है कि आपको ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक को ध्यान से पढ़ना होगा। ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ये आपको फोल्डेड रिजल्ट्स कैलकुलेट करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए कि फोल्डेड रिजल्ट्स को गलत कैलकुलेट ना करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको टू डाइस कंपैरिजन को ध्यान से पढ़ना होगा। ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ये आपको कंपेयर्ड रिजल्ट्स कैलकुलेट करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को रेगुलरली पढ़ना होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको फॉर्मूलाज को ध्यान से पढ़ना होगा। ये फॉर्मूलाज बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन ये फॉर्मूलाज से आप इजीली प्रोबेबिलिटी और कंपैरिजन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको फॉर्मूलाज को रेगुलरली पढ़ना होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, एक डाइस रोल करके 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक और टू डाइस कंपैरिजन का यूज करना होता है। हम इस टॉपिक से इजीली प्रोबेबिलिटी और कंपैरिजन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको फॉर्मूलाज को रेगुलरली पढ़ना होगा। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहां पे हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को कैलकुलेट करना होता है। हम इस फॉर्मूला से इजीली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को गलत कैलकुलेट ना करें। ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। यहां पे हमें फोल्डेड रिजल्ट्स कैलकुलेट करने में मदद करता है। हम इस टेक्निक से इजीली फोल्डेड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि फोल्डेड रिजल्ट्स को गलत कैलकुलेट ना करें। टू डाइस कंपैरिजन बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। यहां पे हमें कंपेयर्ड रिजल्ट्स कैलकुलेट करने में मदद करता है। हम इस टेक्निक से इजीली कंपेयर्ड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कंपेयर्ड रिजल्ट्स को गलत कैलकुलेट ना करें। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी और कंपैरिजन कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। हम इस टॉपिक से इजीली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को रेगुलरली पढ़ना होगा। फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, ओपन डाइस फोल्डिंग टेक्निक और टू डाइस कंपैरिजन का यूज करना होता है। हम इस टॉपिक से इजीली फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको फॉर्मूलाज को रेगुलरली पढ़ना होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 77 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।